हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है हमारे पास? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फेटल जेनेटिक डिजीज इन कॉकेशियंस। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन फेटल जेनेटिक डिजीज है, मतलब इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और ये हमारे पास कॉमन है कॉकेशियंस में। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? इनहेरिटेंस क्या है इसकी? ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। म्यूटेशंस हमारे पास किस में आती हैं? अफेक्टिंग जीन ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 विच कोड्स फॉर क्लोराइड चैनल नोन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR दैट इन्फ्लुएंसेस सॉल्ट एंड वाटर मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन्स। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे पास म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 7 के लॉन्ग आर्म में आती है। वहाँ पे जीन जो है ना वो म्यूटेट हो जाती है। ये क्या कोड कर रही होती है? जीन क्लोराइड चैनल को कोड कर रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR। ये चैनल क्या कर रहा होता है? रेगुलेट कर रहा होता है सॉल्ट और वाटर मूवमेंट को अक्रॉस एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन्स के। द जेनेटिक डिफेक्ट कॉजेज इंक्रीज सोडियम क्लोराइड कंटेंट इन स्वेट एंड इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। जब ये हमारे पास जेनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? CFTR अपना काम नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है ना सोडियम क्लोराइड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा उसका कंटेंट स्वेट में, और जो हमारे पास सोडियम और वाटर की रिजॉर्प्शन है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे हमें? रिकरेंट नमूनिया मिलेगा इनिशियली विद स्टेफाइलोकोकस ओरियस देन विद सूडोमोनास। शुरू में जो रिकरेंट नमूनिया मिलते हैं ना वो हमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से मिलते हैं, बाद में सूडोमोनास भी नमूनिया करवा देता है। रिकरेंट ब्रोंकिक्टेसिस मिलेगी हमें, इसमें बार बार इन पेशेंट्स को ब्रोंकिक्टेसिस हो रही होगी। मैन आर इनफर्टाइल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस। मैन इसमें हमारे पास इनफर्टाइल होते हैं क्योंकि इनमें वास डिफरेंस एब्सेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस की? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स क्या है? हमारे पास जो प्लूरल स्पेस होती है ना वहाँ पे एयर का एक्युमुलेट हो जाना, उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। नेजल पॉलिप्स मिल सकते हैं हमें इन पेशेंट्स में। हेमोप्टोसिस मिल सकती है, मतलब स्पूटम में ब्लड आ जाए, उसको हम हेमोप्टोसिस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है इन पेशेंट्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मेल एब्जॉर्प्शन एंड स्टीटोरिया हो सकता है। स्टीटोरिया मतलब पेशेंट को फैटी स्टूल आएंगे, स्टूल में फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, और मेल एब्जॉर्प्शन होगी, मतलब उसका खाना जो है ना वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पेशेंट में। बिलियरी सिरोसिस हो सकती है और पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। गॉल स्टोन्स हो सकते हैं पेशेंट में। अदर्स में क्या है? डायबिटीज हो सकती है पेशेंट्स में 25% ऑफ अडल्ट में। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है पेशेंट्स में। डायग्नोसिस हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की किस तरह करते हैं? स्वेट टेस्ट करते हैं। स्वेट सोडियम एंड क्लोराइड अगर मोर देन 60 मिलीमोल पर लीटर हो ना तो ये हमारे पास क्या डायग्नोस करता है कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर CF म्यूटेशंस करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं इसमें क्योंकि जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है डिजीज, तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं हम सिस्टिक फाइब्रोसिस में? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट करते हैं। पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम देते हैं हम बाहर से। फैट सोल्यूबल विटामिन रिप्लेसमेंट करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन बाहर से देते हैं क्योंकि उसके फैट सोल्यूबल विटामिन भी सारे स्टूल में आ रहे थे, इसलिए स्टीटोरिया हो रहा था उसको। चेस्ट फिजियोथेरापी करते हैं पेशेंट की। वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा और निमोकोकल लगाते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं इन्फेक्शंस के लिए। इनहेल रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज rhDNase which breaks down DNA in respiratory mucus that clogs the airways। इन पेशेंट्स को हम क्या देते हैं कि rhDNase देते हैं। वो क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है DNA को रेस्पिरेटरी म्यूकस में, जो कि एयरवेज को क्लॉग कर रहा था। क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास ब्रोंकिक्टेसिस का एक कॉज है ना, तो इसमें क्या हो रहा था? ब्रोंकिक्टेसिस में एयरवेज जो है ना वो म्यूकस की वजह से क्लॉग हो रहे थे ना, तो ये सारी मैनेजमेंट हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस खत्म हो गई। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।